नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपके इजी क्लासेस पे। फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है मैथ का वो आपका होने वाला है। तो इसमें याद रखिए कि जो प्रीवियस ईयर से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसीलिए हम लोग आज सीरीज के दूसरे 16 जो हो गया उसका हो गया है। आज हम लोग करने वाले हैं 17। 2017 का जो ये प्रश्न है जिसमें 18 प्रश्न आपके आते हैं, उसमें से आपको 25 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें से आपको 24 या 23 मार्क्स क्या करना है, आपको गेन करना है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर जरूरी है कि आप अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको जो होंगे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आज प्रश्न की 2017 का। सबसे पहले कह रहा है कि 8365 में 3 का स्थानीय मान बताइए। सबसे पहले हम जब स्थानीय मान की बात करते हैं तो हमारा स्थानीय मान इंग्लिश में जब हम कहेंगे तो प्लेस वैल्यू, क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। यानी हमारे पास 8365 एक नंबर है। इसमें हमें बताना है कि जो 3 है उसका स्थान क्या है। जब हम देखते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इकाई, इसको हम लोग पढ़ते हैं दहाई, ये हमारा हो गया सैकड़ा और ये हमारा हो गया हजार। हमें यहाँ पे देखना है कि 3 किस स्थान पे हैं। तो अगर हम दहाई की बात करें तो सॉरी इकाई की बात करें तो 5 × 1 कितना हो गया, यानी 5। इकाई में हम किससे गुणा कराएंगे, 1 से कराएंगे। 6 है दहाई, तो दहाई में हम किससे गुणा कराएंगे, तो सॉरी 10 से, तो ये हो गया हमारा 60। 3 जो है वो सैकड़ा है, इसका मतलब 3 गुणे हम क्या करेंगे 100, ये हमारा हो गया 300। कितना हो गया 300। और 8 का जब हम बात करेंगे तो 8 गुणे कितना कराएंगे 1000, यानी हमारा हो गया 8000। कितना हो गया 8000। हमें किससे का पूछा था, तो हमें 3 का स्थानीय मान पूछा था। तो हमारा जो 3 है वो हमारा क्या हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अच्छा, यहीं पे अब प्रश्न एक थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर अंकित मान पूछता है तब हम क्या करते हैं। तो जब भी कोई अंकित मान, यानी इसको इंग्लिश में हम कहें तो फेस वैल्यू, जब भी पूछेगा तो जिस भी नंबर का पूछेगा वही नंबर क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू। यानी अगर 3 का है तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। क्या है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा। ठीक है। तो अब हमें देखना होगा, सबसे पहला जोड़ा आपको दिख रहा होगा 1/3 और 3/9। तो क्या 1/3 और ये 3/9 है, इसका मतलब ये व्युत्क्रम है क्या, क्या ये दोनों आपस में उल्टा है एक दूसरे के। तो यहाँ से हम देखिए तो 3/9, अगर हम इसको कटा दें तो 3 × 3 और 3×3 = 9। ये तो व्युत्क्रम नहीं है, क्या है, आपस में समान है ना। तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, लिखा है 1/5 और यहाँ लिखा है 5/10। क्या ये दोनों व्युत्क्रम है, तो 5 एकम में 5, 5 दूनी 10। यहाँ पे व्युत्क्रम कहाँ है, ये 1/5 है, ये 1/2 है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ठीक। जैसे यहाँ देखिए लिखा है 5/6 और यहाँ पे लिखा है 6/5। इसका मतलब ये जो है आपस में क्या है, व्युत्क्रम है। यानी कि 5/6 और 6/5। यानी कि अगर हम इन दोनों को कटा दें, 6 का 6 से कटा दें, 5 को 5 से कटा दें, बीच में गुणा कर दें, तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1। यानी व्युत्क्रम का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे के उल्टा हो और जब मल्टीप्लाई कराया जाए तो उसका रिजल्ट क्या मिले, हमें 1 मिले, वो हमारा व्युत्क्रम हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर, यानी कि हमारा आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। लिखा यह है कि 2.4 × 0.5 का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले इसमें कुछ करना नहीं है। अगर दो तरीका हमारे पास है, एक तो ये है, ये हमारा जो है विधिवत तरीका है जिसको हम लोग अच्छे से करेंगे। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। सीधा एक काम करिए, यहाँ मान लीजिए कि 24 है और यहाँ सिर्फ 5 है, यानी कि यहाँ पे दशमलव है ही नहीं। तो 24 5 कितना हो गया, तो हमारा हो गया 120। कितना हो गया 120। अब दशमलव थोड़ा गिन लीजिए कितना स्थान पे है। यहाँ पे दिख रहा होगा एक स्थान इधर से है और एक स्थान इधर से, यानी 2 स्थान पे है। तो 2 स्थान गिन लीजिए पीछे से। हमेशा एक स्थान ये हो गया, एक स्थान ये, यानी कि हमारा दशमलव हो गया कितना, तो 1.20, यानी आंसर किस में है, तो 1.20। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। लिखा है कि 5x + 7x - 3 का हमें मान बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है 5x, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर जो है प्लस है तो अंदर का साइन कुछ बदलता नहीं है, तो सेम रहता है। इसका मतलब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 7x ही रहेगा, फिर -3 की जगह -3 ही रहेगा। अब देख रहे हैं कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। 7 और 5 कितना होता है, तो 12। कितना होता है 12, और एक्स जो है एक्स, फिर माइनस कितना होता है 3। यानी कि अगर ये 3 जो है माइनस नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक्स शामिल नहीं है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 12x - 3।
अगला पांचवा जो है, ये भी जो है एमसीक्यू, यानी 5 आपको एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कि बोला वृहत कोण कौन सा होगा। वृहत कोण मतलब होता है कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। तो ये हमें यहाँ दिख रहा होगा, कितना दिख रहा है, तो 135, 305, 180 से छोटा नहीं है, ये 180 है, ये तो जो है आपका अधिक कोण है, मतलब सॉरी सरल कोण है। क्यों? क्योंकि ये सरल कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो ये आपका सरल कोण हो गया। ये आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल, जो उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल, जो 360 और 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो और 180 से बड़ा हो। ये जो हो गया आपका न्यून कोण हो गया, यानी कि इसको ये भी नहीं होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, 135 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर नंबर पर 135 क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 135 आपका वृहद कोण होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, जो आपको हल करना ही पड़ता है, 1 नंबर है मिलता है आपको इस पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 15 का लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड बताइए। हमें 15 का ऐसी संख्याओं से गुणा कराना है। अभाज्य गुणनखंड बोला है तो यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे। अगर सिर्फ गुणनखंड का होता तो हम देखते कि 15 जो है किन किन संख्याओं से कटता है। तो 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है और स्वयं 15 से कटता है। ये किसके लिए है, जब सिर्फ गुणनखंड कहा होता तब। क्या कहा होता, गुणनखंड कहा होता तब। हमें यहाँ पे क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कैसे, पहले 3 से डिवाइड कराएंगे, 3 ही 5 है 15, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम में 5, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3 × 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये किसके लिए होगा, जब अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तब। लेकिन जब गुणनखंड पूछेगा तो ये जो होगा वो आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 का। कह रहा है x माइनस वाई में क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो है हमारा 2x माइनस वाई हो जाए। जैसे हमने कहा कि बताइए कि 4 में हम क्या जोड़ दें, 4 में क्या जोड़ा जाए या क्या जोड़ दें कि हमारा जो रिजल्ट हो जाए वो 10 हो जाए। क्या जोड़ा जाए, तो रिजल्ट हमारा 10 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, 10 में से 4 घटा देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 6 आएगा। वही तरह हमें क्या करना है कि योगफल जो दिया है हमारा, लिखा है 2x माइनस सॉरी प्लस वाई, तो इसमें से हमें माइनस करना होगा x माइनस वाई को। माइनस करते समय ध्यान देना है कि जो नीचे वाला होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि माइनस में था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस में था सॉरी प्लस में था तो माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए कि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, यानी कि हो गया हमारा 2y, दोनों आपस में प्लस में हो गए, ये हो गया 2y। ये प्लस में ये माइनस में है, बड़े में छोटा घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 में से एक गया x बचेगा, और चिन्ह किसका लगा, तो यहाँ प्लस का है तो प्लस, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है तो ये प्लस मानेंगे, तो प्लस में से माइनस करेंगे तो आंसर हमारा प्लस का ही होगा, यानी आंसर हो गया हमारा कितना, x प्लस 2y। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कि यदि ये किसी त्रिभुज की चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर अगर कह देता है तो उसको हम लोग कहते हैं सीधा सीधा वर्ग। और प्रत्येक कोण कितने की है, 90-90 डिग्री का है, तो ये हमारा क्या होता है, वर्ग होता है। यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, वर्ग, या इसको इंग्लिश में कहेंगे तो स्क्वायर, क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, तो अब भी जब चतुर्भुज, अच्छा चतुर्भुज की जब हम बात करते हैं तो जिसमें 4 भुजाएं होंगी वो सारे क्या होंगे, चतुर्भुज है। ये भी क्या है, चतुर्भुज ही है। ठीक है, ये भी क्या है, चतुर्भुज है। जिसमें 4 भुजाएं होंगी उसमें क्या कर देंगे हम, चतुर्भुज कहते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे शर्त कह दिया था कि प्रत्येक कोण 90 का होना चाहिए, साथ में 4 भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो जो हमारा रिजल्ट होगा, यानी जो आंसर मिलेगा हमको, वो मिलेगा वर्ग की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 जो कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा जो है वो 16 है, गुणनफल कितना दिया है, 6400 दिया है, तो हमें एलसीएम बताना है। याद रखिए कि एलसीएम या एचसीएफ गुण एलसीएम, ये दोनों आपस में बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के, दोनों संख्याओं के गुणनफल है। माफ करिए 1 मिनट, दोनों संख्याओं के गुणनफल के, दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर दिख रहा है। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना है, 16 है। एलसीएम हमें नहीं पता है तो एलसीएम हमें निकालना है। बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, तो दिया है 6400। कितना दिया है, 6400।
तो अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम यही रह जाएगा, यानी इसको एक्स मान लें या जो भी मान लें, और 64 से जो है उसको बटे में क्या आ जाएगा 16। क्यों? क्योंकि ये 16 जो है वो गुणा में है, इधर आएगा तो क्या बनेगा भाग। 16 चौके 64, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 400, यानी एलसीएम जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। कह रहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो सबसे पहले 3 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है वो होती है 999। ठीक है, यानी 3 बार 9। उत्तरवर्ती में हमेशा एक जोड़ देते हैं, तो हमारा ये बन जाएगा 1000। कितने बन जाएगी 1000। यहीं पे एक प्रश्न पूछता है पूर्ववर्ती। क्या पूछता है? पूर्ववर्ती। तो जहाँ पे हमें पूर्ववर्ती दिख जाए उसमें हमें क्या करते हैं, यानी कि अगर इसका पूछा होता कि पूर्ववर्ती बताइए तो हम इसमें से एक माइनस कर देते हैं, यानी कि हो जाता है ये 8, ये हो जाता 9, और ये हमारा हो जाता 9, यानी कि 9 9 8 हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 का। लिखा है कि 0.085 को हमें प्रतिशत में बदलना होगा। तो 0.085 प्रतिशत में बदलना है, इसका मतलब प्रतिशत लगाना है। तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। बटे में दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा 1000 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना ऊपर 85, और 85 को 10 से हम लोग भाग दे देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 दशमलव कितना हो जाएगा 5, यानी कि हमारा आंसर हो गया 8.5%। कितना हो गया 8.5%। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। देखिए, जब भी 90 डिग्री के कोण की बात करेगा सीधे हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा खींचते हुए हम क्या करेंगे, अपना जो नुकीला भाग होगा यहाँ रखेंगे, वहां से एक अपने से मन से क्या करेंगे, एक चांप लगाएंगे ऐसे। फिर उसका नुकीला जो हिस्सा होगा वो रखेंगे इस साइड पे। यहाँ से क्या करेंगे, उसको बिना चेंज के यहाँ पे कट लगाएंगे 60 डिग्री। फिर यहाँ से कट लगा देंगे 120 डिग्री। अब 60 जो 120 के बीच में ही 90 होता है, तो यहाँ से हमें क्या करेंगे, एक नुकीला भाग यहाँ रख के, और एक बार क्या करेंगे आधे से दूरी अधिक दूरी लेके यहाँ पे कट लगा देंगे। फिर यहाँ एक नुकीला भाग रख के यहाँ से क्या करेंगे, एक आधे से ज़्यादा दूरी क्या कर लेंगे, कट लगा देंगे ऐसे, यानी इस एंगल से भी एक और एक इस एंगल से। फिर दोनों को ऐसे करके क्या कर देंगे, आपस में जब मिला देंगे तो ये हमारा बन जाएगा सीधे सीधा 90 डिग्री, यानी कि जो 90 डिग्री का कोण हो गया वो बनता है। देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से जितने भी 15 के टेबल में जितने भी पहाड़े आते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं, यानी इसको बना सकते हैं। बाकी किसी को हम लोग पटरी और प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, तो हमें पिक्टोग्राफ द्वारा क्या करना है, प्रदर्शित करना है। हमें ध्यान देना होगा कि अगर हम एक चित्र बनाते हैं या ऐसे कोई चित्र बना दे, तो उसको ना हम मान लेते हैं कि 10 या 5, सॉरी 5 मान लेते हैं कि 5 के बराबर होगा, यानी 5 पौधों के बराबर होगा। तो हमें दिख रहा है वो सबसे पहला गुलाब। गुलाब में कितने हैं, तो गुलाब में हमें दिख रहा है 30। कितने पौधे लगाए थे 30। तो 30 के लिए हमें कितने पौधे चित्र बनाने पड़ेंगे, 5, 1 2 3 4, और ये हमारा हो गया 5। फिर अगर गेंदा की बात करें तो गेंदा यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कितने हैं 25, यानी कि 5। यहाँ पे सॉरी 30 थे तो 3 3 5 एक 6 बनना चाहिए 6। तो यहाँ कितना होगा 4 1 5, यानी कि ये हो गया हमारा 5। 5 ही हो गया हमारा गेंदा के लिए। अगर फिर हम बात करें जूही की, तो जूही की जब हम बात करते हैं तो 10, यानी कि 5 5 10, ये 2 हो गए। फिर डहेलिया की 5, यानी कि ऐसे 9 भी बना देंगे तो 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे बनाते हुए क्या करेंगे, हम पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि हमें वही चित्र बनाना पड़ेगा जिसका उसमें बात किया है। आप कुछ भी चित्र बना सकते हैं, बस इतना याद रखिए कि हमारा ये पैमाना जो है वो लिखना पड़ता है। जो हमारा ये पैमाना है उसको हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि हम एक चित्र बराबर कितना मान रहे हैं। आगे प्रश्न दिख रहा होगा, कह रहा है कि 7.2 सेंटीमीटर व्यास की एक त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या खींचिए, साथ में उसकी त्रिज्या भी बताइए। हमें पता है कि जब व्यास दिया हो तो व्यास जो दिया होता है वो किसके बराबर होता है, तो 7.2 सेंटीमीटर दिया है, व्यास दिया है। तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है, वो व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो व्यास की जब भी आधी होगी इसका मतलब 7.2 का बटा में 2 कर देंगे, दशमलव हटा देंगे, बटे में हो जाएगा 10। 2 से घटाएंगे 36 बार में, और 36 बटा में 10 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3.6।
यानी 3.6 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, ये तो त्रिज्या हो गया। तो हमसे त्रिज्या बोला था, त्रिज्या हमने निकाल दिया 3.6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अपने पटरी और प्रकार की सहायता से 3.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच के उसी पर हम क्या करेंगे, एक वृत्त का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे 3.6 जो त्रिज्या है। जब ये 3.6 हो जाएगा तो इसका इधर का जो हिस्सा है ये वाला, ये भी कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा। तो हमारा पूरा मिलके कितना हो गया, 7.2 मीटर का क्या हो गया, व्यास हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की। क्या है कि आयत का परिमाप दिया है हमारे पास, ज्ञात करना, सॉरी। लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए परिमाप का दो फार्मूला होता है, एक तो सबसे पहला सीधा सीधा अगर हम देखें तो ये हमारा आयत है, और ये हमारा 6 है, और ये हमारा 3 है। परिमाप निकालना है तो 6 और 6 ये हो गया सामने, 3 और 3 हो गया ये हमारा सामने। तो एक फार्मूला तो होता है कि सभी भुजाओं का जोड़, यानी कि जब भी हमें कहे किसी भी चित्र का परिमाप, तो हम क्या करते हैं, सभी भुजाओं का योग कर देते हैं, यानी कि सभी भुजाओं को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, अब योग करते समय यहाँ पे ध्यान देना है कि 6 + 6 2 बार, 3 + 3, यानी कि 6 6 12, 12 3 15, 15 3 हो गया 18, यानी हमारा आंसर हो गया 18 सेंटीमीटर। एक और फार्मूला होता है, इसको याद रखना है। परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में L + B, यानी कि 2 ब्रैकेट में L कितना है तो 6 सेंटीमीटर, B कितना है 3, यानी कि हो गया 2 × 6 3 हो गया 9, 9 दूनी 18, यानी हो गया 18 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इन दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना परिमाप निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 और 275 मीटर बड़ी से बड़ी फीता का माप बताइए। तो जहाँ पे वर्ड दिख जाए बड़ी से बड़ी, वहाँ पे हमें तुरंत क्या निकालना पड़ता है, मौसा, यानी कि HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया है 125, 220, 275। हमें लास्ट में दिख रहा है 5 का, जो नियम कहता है कि लास्ट में जिन संख्याओं के लास्ट में 0 हो या 5 हो, वो 5 से डिवाइड हो जाती है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 बार में। 5 से कराएंगे तो 5 को 20, 2 बचा तो 5 बचे, सॉरी 5 को 20 ये भी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 को 20 यानी कि 44 बार में। 5 से कटा देंगे तो 5 बचे 25, 2 बचा तो 5 बचे 25। फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि न तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर 5 को 20, 2 बचा इसमें देगा तो 5 को 20 44 बार में हो गया। 5 से बचे 25, 2 बचा तो 5 बचे 25, 55 बार में हो गया, ये हो गया 25 बार में। अब न तो 11 से न तो 5 से, ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 का। कह रहा है कि एक परीक्षा में 75% बच्चे जो हो गए पास हुए हैं। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे फेल हुए। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, फेल का। सबसे पहले पता करेंगे कि 1500 बच्चे थे, उसमें से 75% क्या हो गए, पास हो गए। इसका मतलब 1500 का 75% बटा में 100 निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कितने बच्चे पास हुए, क्योंकि ये नंबर जो दिया है वो परसेंटेज में दिया है। हमें किस में निकालना है, तो अंक में, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 15 बचे 75 के 5, हासिल 7, 15 7 105, और इसमें जोड़ेंगे तो 12, यानी कि 112। हमें पता चला कि 1225 बच्चे क्या हो गए, ये पास हो गए। हमसे लेकिन पास का नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, कितने फेल हुए। यानी कि टोटल 1500 बच्चे थे, उसमें से 1225 बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। तो बचे कितने, 10 में से गया 5, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 4 में से गया 3, यानी कि 375 बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। 375 बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। ये हमारा रहा आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18, जो लास्ट है प्रश्न है आपका, जो 18 प्रश्न आने वाले हैं। और आप इसमें भी देखते हैं कि आपका 18 प्रश्नों में आपका कितना सही हो रहा है, कितना मार्क्स मिल रहा है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि -5 माइनस, अब यहाँ देखिए 15 का आप डिवाइड कराएंगे 45 में तो होता है 15 तिया 45, और माइनस माइनस है तो आपका माइनस ही रह जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस बैठा है। फिर यहाँ पे दिख रहा होगा गुणा, तो 5 तिया कितना हो गया 15, यानी कि हो गया -15।
यहाँ देखा होगा -5 -3 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि -15। तीनों क्या है आपका माइनस में है, तो 15 और 5 हो गया 20, 20 और 3 हो गया 23, यानी कि आंसर हमारा हो गया -23, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो हो गया 23। दोस्तों लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके जो 4 सेमेस्टर हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर जब चलते चलेंगे तो आपको हम साथ रहेंगे और आपको गाइड करते चले जाएंगे हर तरह से। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।